इस वीडियो में ओरिको की तरफ से आने वाले इस M.2 NVMe SSD ड्राइव इनक्लोजर का करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स का ओवरव्यू वगैरह आपको करा देता हूँ। तो ऊपर है ओरिको की ब्रांडिंग, नीचे वही सेम M.2 NVMe SSD ड्राइव इनक्लोजर। उसके नीचे हमारे मेन प्रोडक्ट का एक 3D इमेज, नीचे कुछ फीचर जिनमें से एल्यूमिनियम अलॉय की इसकी बॉडी बिल्ड है, फ्री थर्मल पैड इसके साथ मिलता है, इजी टू इंस्टॉल है। इधर 10 मेंशन है, शायद ये स्पीड होगी 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसके अलावा बॉक्स के सारे कुछ साइड में वही सेम ब्रांडिंग फीचर्स दिए हुए हैं। आ जाते हैं बॉक्स के पीछे। तो यहाँ पे जो ये एसएसडी इनक्लोजर है वो 4 कलर में अवेलेबल है। मैंने इसे ब्लू कलर का लिया है। उसके नीचे यहाँ पे कुछ स्पेक्स जो कि हाइड हो गया इस बड़े से स्टिकर से, नीचे कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। ये था सारा कुछ बॉक्स का ओवरव्यू। चलिए अभी कर लेते हैं इसे ओपन। ओके, तो बॉक्स हो गया ओपन। अंदर एक और ब्लैक कलर का कंटेनर है, निकाल लेते हैं इसे भी बाहर। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सारी कुछ चीज़ें इसमें रखी हुई मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है, आगे ओपन करके देखेंगे। नेक्स्ट हमें मिलता है कि यूजर मैनुअल। तो प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फो, कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है स्पेक्स, जिनमें से इसकी सपोर्ट कैपेसिटी 4 TB मैक्स है। बाकी ये सारे ओएस पे काम करेगा, चाहे विंडो हो, मैक हो या फिर लिनक्स। और ये देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। बॉक्स के ऊपर 10 लिखा था, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो गई है। चलिए आगे हम टेस्ट करने ही वाले हैं स्पीड। नेक्स्ट इस पाउच में हमें दो कुछ ये सिलिकॉन के रबर टाइप के स्क्रूज मिलते हैं। नेक्स्ट इसके साथ हमें एक हीट सिंक और साथ ही थर्मल पैड भी मिलता है। हीट सिंक की बिल्ड क्वालिटी वही सेम एल्यूमिनियम अलॉय की बनी है। गुड, आगे कैसे से कनेक्ट करना है देखेंगे। और लास्ट में इस कंटेनर में जो चीज़ हमारी बचती है वो है हमारी मेन NVMe SSD इनक्लोजर, जो कि ब्लू कलर की मैंने ली है। आगे देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं अपनी केबल वगैरह ओपन करके। तो ये है कुछ केबल। लेंथ की बात करें तो ये 1 फीट होगा। दोनों ही छोर यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी हैं। बाकी इसकी भी बिल्ड अच्छी है, पूरी केसिंग इसकी की गई है एल्यूमिनियम अलॉय से। नेक्स्ट इस पाउच में दो हमें जो रबर के स्क्रूज मिल रहे थे वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से, जिसके जरिए हम अपने SSD को अंदर इनक्लोजर में फिट करेंगे। तो इस बॉक्स में टोटल इतनी सारी चीजें हमें मिली थी। अभी आ जाते हैं मेन डिवाइस के ऊपर। तो बिल्ड डिजाइन काफी अच्छी लग रही है। शुरुआत करें टॉप से, तो यहाँ पे एक LED इंडिकेटर, बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे प्लास्टिक का है और उसके नीचे सारा कुछ पोर्शन हमारा एल्यूमिनियम अलॉय का है। यहाँ पे ओरिको की ब्रांडिंग। नीचे का ये वाला पोर्शन हम स्लाइड अप करके कुछ इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं और SSD यहाँ पे लगाएंगे। फिलहाल आगे दिखाऊंगा। बैक साइड में यहाँ पे सारी कुछ चीजें सेम है। यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, साइड से थिकनेस कुछ इतनी है, काफी स्लिम सा और बिल्कुल लाइट वेट है। टॉप पे आ जाए तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, और ये देखिए यहाँ पे अगेन 10 स्पीड दी हुई है। कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है कि इसकी एक्चुअल स्पीड क्या हमें मिलेगी। तो चलिए इसी बात पे टेस्टिंग को शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक्चुअल स्पीड आखिर है क्या इसकी। इस वाले हिस्से को स्लाइड अप करके आपको ये जो हिस्सा है इसका मेटल वाला वो बिल्कुल अलग हो जाता है और सारी कुछ मशीनरी इस टॉप वाले हिस्से में है छोटी सी। ये मेटल का हिस्सा आपका हीट सिंक से टच करके हीट सिंक का काम करेगा। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपना ये XPG GameMix S70 प्लेट, जो कि Gen 4 की NVMe SSD है और ये 1 TB की है। तो सिंपली यहाँ पे बस इंसर्ट कर देना है। ये देखिए। नेक्स्ट इसे इसके प्लेस पे सेट करने के लिए हमें जो ये रबर के स्क्रूज मिले थे इसको यहाँ पे अलाइन करके SSD के किनारे पे जो ये कटआउट बना होता है उसमें इसको इंसर्ट कर देना है और नीचे जो होल है उसमें पुश कर देना है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाएगा। इसके ऊपर आप अपनी हीट सिंक लगा सकते हैं, पर उससे पहले हमें थर्मल पैड भी लगाना है। तो आपको बता दूं यहाँ पे इसके अंदर थर्मल पैड लगाने के दो तरीके हैं, पर सबसे पहले आपको इसके ऊपर लेमिनेशन लगी है उसको निकाल लेना है। तो एक तो आप चाहो डायरेक्ट अपने NVMe SSD के ऊपर इसको अलाइन करके थर्मल पैड को लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, पर इसके दूसरे साइड पे भी लेमिनेशन लगा है उसको भी आपको निकालना है और इसके बाद आप अपना हीट सिंक इसके ऊपर फिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट थर्मल पैड को हीट सिंक के ऊपर अलाइन कर सकते हो और हीट सिंक के साथ इसे मेन NVMe SSD पे लगा देना है। और उसके बाद बाहर का इनक्लोजर वाला जो केसिंग है उसको इंसर्ट कर देना है टाइटली। ये फिट हो जाता है और हमारा जो हीट सिंक है बाहर के इनक्लोजर पे टच कर रहा है, जिससे कि हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया NVMe SSD का। नेक्स्ट अपने टाइप सी केबल को यहाँ पे कनेक्ट करना है और दूसरा छोर इसका आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट करते ही यहाँ पे टोन का साउंड आता है, साथ ही यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट होने लगी है। आपको माई कंप्यूटर में लेके चलूँ तो ये देखिए सारी कुछ हमारी SSD अभी एम्प्टी है, 953 GB। नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए चलिए यहाँ पे कुछ फाइल्स कॉपी करते हैं। तो अपने D ड्राइव से यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स कॉपी करता हूँ, पूरे ही फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ और सीधे इसको पेस्ट करते हैं अपने इस एक्सटर्नल ड्राइव में। और ये देखिए स्पीड
700 प्लस MB पर सेकेंड आ रही है। तो यहाँ पे 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड नहीं, ये मेरे हिसाब से 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड है। तो मैनुअल में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि स्पीड यहाँ पे 700 Mbps से ऊपर आ रही है। और वाइल वर्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होती है जब आपका SSD काम करता है। और ये देखिए कुछ देर में ही ये दोनों फोल्डर यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए डी ड्राइव से यहाँ पे जितने भी फाइल्स फोल्डर हैं उनको मैं कट करके पेस्ट करूंगा अपने ई ड्राइव में, जो कि मेरा एक्सटर्नल SSD ड्राइव है। और ये सारी कुछ टोटल फाइल 600 GB से ज़्यादा है। और स्पीड जैसे कि आप देख रहे हैं 600 700 800 के ऊपर नीचे हो रही है। और ये है इसकी राइट स्पीड, क्योंकि हम फाइल्स को पेस्ट कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल ड्राइव में। तो डाटा यहाँ पे राइट हो रहा है, जो कि हमारी राइट स्पीड। वाइल रनिंग क्रिस्टल डिस्क मार्क इन्फो में आप देख सकते हैं SSD का टेम्परेचर 32 डिग्री है, जो कि बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे सारी कुछ फाइल पेस्ट होते हुए लगभग 9 से 10 मिनट होने वाले हैं। और ऊपर से अगर मैं इसे टच कर रहा हूँ तो मेटल वाला हिस्सा हल्का सा वार्म फील हो रहा है, पर कुछ भी मेजर नहीं, इतना नॉर्मल है। और बस हमारी फाइल्स यहाँ पे कॉपी होने वाली है। ये देखिए हो गया कंप्लीट। टोटल 17 मिनट का टाइम लगा, डी ड्राइव हमारी खाली हो गई। ये देखिए सारी कुछ फाइल्स हमारी आ गई है एक्सटर्नल SSD ड्राइव में। और ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में 644 GB की फाइल्स हमने पेस्ट कर दी अपने एक्सटर्नल ड्राइव में सिर्फ 17 मिनट में। अमेजिंग। तो राइट स्पीड तो यहाँ पे हमने देख ली। अभी नेक्स्ट हम रीड स्पीड देखेंगे, जिसके लिए यहाँ से अपने एक्सटर्नल ड्राइव से अभी मैं एक फोल्डर कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के डी ड्राइव में। और इससे हमें रीड स्पीड का पता चलेगा, क्योंकि फाइल अभी राइट हो रही है मेरे कंप्यूटर में। तो ये देखिए सेम स्पीड मिल रही है 600 700 MB पर सेकेंड। तो सिमिलर स्पीड है यहाँ पे रीड एंड राइट की इस SSD इनक्लोजर से। तो यहाँ पे सारी टेस्टिंग होती है कंप्लीट। अभी लास्ट में आपको बता दूं क्या NVMe SSD इनक्लोजर आपको लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक्सटर्नल SSD के भी ऑप्शन है। तो यस 100%। रीजन इज वेरी सिंपल। वेट में बहुत हल्का, फुली पोर्टेबल। अगर कंपैरिजन किया जाए मार्केट में किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, सेम चीज स्पीड पे भी लागू होती है, पर यहाँ पे आपको 7 से 8 गुना और ज्यादा स्पीड मिलती है, जो कि इंसेन है। वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए आपके किसी भी एक्सटर्नल SSD ड्राइव से, तो स्पीड मुश्किल से 100 Mbps की मिलती है। यहाँ पे आपको 1 GB तक की स्पीड मिल जाती है कुछ इनक्लोजर्स में। और उससे भी अच्छी बात है कि इस SSD ड्राइव को आप खुद से बना सकते हो अपने किसी भी NVMe SSD को लगा के। और अगर आपके पास नहीं भी है तो मार्केट से आप किसी भी यंत्रिक की चीपर NVMe SSD खरीद सकते हो। और वैसे भी आजकल NVMe SSDs के प्राइजेस इतने ज्यादा डाउन गए हैं कि जैसे लग रहा है हम लोग गोल्डन एज में जी रहे हैं। तो मेरे तरफ से NVMe SSD इनक्लोजर, चाहे ये हो या फिर किसी भी दूसरे ब्रांड का हो, परफॉर्मेंस सबकी लगभग सेम रहती है। आप बिल्कुल से रिकमेंडेड है, ले सकते हैं ओवर एनी एक्सटर्नल SSD ड्राइव।